हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की व्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं अब। 8 बज गए होंगे तो मैं फटाफट से देखिए ये बना लेती हूँ। प्याज है, ये प्याज है, पपीता, करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी और ये टमाटर हरी मिर्च लाई हूँ फ्रिज में से निकाल के। और मैं इनकी सब्ज़ी बनाऊँगी और फटाफट से बनाती हूँ मैं सब्ज़ी, क्योंकि इसके पापा जाएंगे, बड़े वाला बेटा जाएगा, तो मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। और गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। आप देखिए मैं किस तरह से ये सब्जी वगैरह, अपनी करेले की सब्ज़ी जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी डाली थी आपको, थोड़े दिन पहले, करेले की इंस्टेंट सब्ज़ी, तो वही सब्ज़ी मैं आज दोबारा से बना रही हूँ। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा मेरा, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने करेले धो लिए हैं, वैसे भी मैंने फ्रिज में धो के रखे थे, तो एक बार और धो लिए। धोने के बाद अब मैं इनको जो पूंछ वाला एरिया पूंछ वाला एरिया और करीबन ये आधा किलो होंगे, ठीक है, और 5 करेले हैं, ये आधा किलो है। तो सैटरडे मार्केट से लाई थी और सैटरडे मार्केट की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, और अब जो आने वाला सैटरडे होगा शायद उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी। तब तक जल्दी जल्दी आप कमेंट्स कर दीजिए। और ये देखिए, कटिंग करने के बाद ये जो हार्ड वाले बीज होते हैं ना, वो खाने में अजीब से लगते हैं, मुंह में जब आ जाते हैं, तो मैं तो इन्हें निकाल देती हूँ। और इस तरह से मैं जो भी हार्ड बीज होंगे ना वो मैं निकाल दूँगी, बाकी जो सॉफ्ट वाले बीज होंगे वो मैं नहीं निकाल दूँगी। इस तरह करके मैंने सारे के सारे करेले को देख लिया, निकाल के सबके बीज अलग कर लिए। ठीक है, अब चलिए, अब मैं क्या करूँगी, इनमें निकाल के और बड़े बर्तन में, इस वाले बड़े वाले कटोरे में, डोंगे में, कटोरा बोलते हैं, डोंगा बोलते हैं आपके यहाँ पे, मैं तो इसको कटोरा ही बोलती हूँ, बड़े वाला। तो इसमें नमक डाल के मैं कुछ देर के लिए इन्हें छोड़ दूँगी और उछाल के रखूँगी, ताकि इक्वली सारे में जो नमक है वो फैल जाए। ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए इसको रख देंगे। और इतने में ये प्याज के छिलके उतार लेती हूँ। ठीक है, इतने में प्याज के छिलके उतार लेती हूँ। ये देखिए, मैंने सारे प्याज के छिलके उतार लिए। और तो छिलके उतारने के बाद अब ये देखिए, जो छिलके हैं मैं वेस्ट फेंकूँगी नहीं, इसको सारे छिलकों को, सब्जियों के जो फ्रूट के हो, मैं उठा के एक साइड में रखती जाऊँगी और ऊपर पौधों में डाल दूँगी। अब ये करेले मैंने धो लिए इतनी देर में, और इतनी ही देर के लिए नमक लगा के रखा था। और इधर मैं कढ़ाई को कर देती हूँ गर्म, और सबसे पहले उसको सफाई कर देती हूँ कपड़े से, क्योंकि रखे हुए बर्तन उसमें कुछ भी आ सकता है, बेशक उल्टे करके रखे हों चाहे सीधे करके, तो एक बार यूज़ में लाने से पहले उन्हें साफ़ करना जरूरी है। ठीक है, इस तरह से। तो अब मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें डालूँगी सरसों का तेल। और जो करेले होते हैं वो सरसों के तेल में ही बनाने अच्छे रहते हैं। वैसे तो किसी भी तेल में बना सकते हैं, पर सरसों के तेल में बनाने से ज़्यादा इनका फ़ायदा होता है खाने से, क्योंकि जो कड़वा, इसलिए सरसों के तेल को कड़वा तेल भी बोलते हैं। तो और करेले भी कड़वे होते हैं, तो कड़वेपन को ही मारता है। ठीक है, तो जैसे लोहे को काटता है ना, तो इसी तरह से इसके कड़वेपन को ख़त्म करता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं दूसरी गैस पे शिफ्ट कर लेती हूँ। और इस बीच मैंने ये इतने वो वाले करेले, ये वाले करेले जो है वो फ्राई हो रहे हैं, तो मैं कटिंग कर लेती हूँ प्याज की लंबी लंबी स्लाइस, और उसी में मैं हरी मिर्ची भी जो है वो कट करके डालूँगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने प्याज कट कर लिया और हरी मिर्च कट करके इसमें रख दिया है। और अब मैं कर लेती हूँ, कढ़ाई में से ये वाले करेले निकाल लेती हूँ, और इस साथ साथ मैं दूसरे वाले ये जो करेले हैं इनका नंबर लगा देती हूँ। अब दूसरे बैच में ये वाले करेले फ्राई होंगे, तो तब तक ये करेले फ्राई होते हैं मैं काट लेती हूँ ये वाला पपीता।
ठीक है। पपीता काट लेती हूँ, तो आज का पपीता पता नहीं कैसे पीला पीला सा है, तो ठीक है। तो इस तरह से पापा इसके पपीता खा के जाएंगे और राबड़ी पी के जाएंगे। राबड़ी जो कि कोल्ड ड्रिंक होती है एक तरह से, जो कि गर्मियों में हरियाणा वालों के लिए तो बहुत, और हरियाणा और राजस्थान वाले राबड़ी जो बनाते हैं उनसे पूछिए कितनी अच्छी चीज़ होती है ये। अच्छा जी, तो इसके पापा ये डोली जो रखी हुई है पास में, तो ये देखिए इसमें आधी डोली थी, वो आधी की आधी डोली पी के गए हैं। अब ये देख लो, और पपीता कह रहे ज़्यादा हैवी हो गया, तो लेकिन पपीते को मैं अभी नहीं खाऊंगा, वो मेरे को थैली में डाल के दे दो, मैं रास्ते में खाता जाऊंगा गाड़ी में, ठीक है। तो इधर मैं कर लेती हूँ जो कि हींग जो है, हींग मेरे पास पूरा पूरा जो मोटा वाली हींग है, साबुत हींग है जिसे, उसको कट करके सबसे पहले मैं डाल देती हूँ। अब कट कर लिया मैंने। अब प्याज के साथ साथ इस हींग को मैं डालूँगी। तो छोंक में मैंने जो किया है वो सौंफ साबुत डाली है, उसके बाद मैंने ये प्याज डाल दिए, प्याज और हींग इकट्ठा डाला है, हरी मिर्च इसमें साथ में है ही। तो इतने ये फ्राई होंगे, मैं कुछ अगला काम कर लेती हूँ। और अगला काम क्या है, वो इसके पापा तो गए और उनको बोल रही थी कि खाना जो है वो बोल के गए हैं कि एयरपोर्ट पे ड्राइवर आएगा, उसके हाथ भेज देना 10-15 मिनट बाद। उनको जल्दी थी, आज सवारी थी कोई सी, एयरपोर्ट पे लेट हो रखे थे ये। तो अच्छा जी, अब ये जैसे ही प्याज भूनेंगे, साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ी सी देर के लिए टमाटर कट करके डाल दिए थे। और कट करने के बाद अब मैंने अपनी जो ये टोकरी प्याज की थी साथ ही साथ धो दिए, क्योंकि इसमें प्याज की स्मेल हो जाए। तो चक्कू, डोली और बर्तन तो मैं साथ के साथ करती रहती हूँ। अच्छा जी, अब ये जैसे टमाटर मैंने डाले हैं ना, इसके तुरंत बाद में थोड़ी सी देर में मैं डाल देती हूँ ये नमक, ताकि प्याज भी थोड़े से गल जाए और टमाटर तो गलेगी नमक डालने से। जैसे ही नमक जाता है, ये सॉरी, जैसे ही टमाटर जाते हैं साथ ही साथ नमक को डालना अच्छा रहता है, इससे टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो अब इसके बाद मैं डाल दूँगी अपने बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, ठीक है। बाकी ज़्यादा मैं इसमें मसाले नहीं यूज़ करती गर्मियों में, ना लहसुन ना कुछ गरम मसाला, ठीक है। और डाइजेशन के लिए मैं हींग डाल देती हूँ, तो वो गर्मियों में सही रहती है, ठीक है। इतने ये फ्राई हो रहे हैं, इतने मैं निकाल लेती हूँ आटा। ये देखिए, तो आटा मैंने निकाल लिया। अब मैं पानी लेकर, नॉर्मल पानी से ही आटा गूँथना चाहिए, क्योंकि जैसे गर्मी में आजकल वैसे ही पानी गर्म रहता है, तो आटा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि रसोई में भी हीट होती है। तो आटा जैसे ही गूँथते हैं तुरंत की तुरंत इस्तेमाल कर लीजिए, और बचे हुए आटे को साथ ही साथ फ्रिज में रख दीजिए, नहीं तो एकदम से थोड़ी देर में ही आटा जो है वो ख़राब होने लगेगा बिल्कुल। क्योंकि अभी तो मौसम थोड़ा सा बारिश होने की वजह से 2-1 दिन ठीक है, तो लेकिन कुछ ही दिन रहेगा ये, बाकी मौसम तो वही अभी धूप का ही है, गर्मी का ही है, तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए फटाफट देखिए, करेले में मैंने थोड़ा सा ये हिला के और ढक दिए हैं, और फटाफट से मैं आटा गूँध लेती हूँ। और ठीक है, इसके पापा जा चुके हैं, और हाथ दिखा, थोड़ी 10 मिनट बाद ही जो है वो ड्राइवर आने वाला है, उसके हाथ में लंच भेज दूँगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं फटाफट से हाथ चला रही हूँ। और जो कि आप ये देखिए मैं कितने बजे की रसोई में घुसी हुई हूँ। सुबह उठते ही जैसे पानी पीना और चाय बनाना, इसके पापा उठ जाते हैं तो ठीक है, नहीं इसके पापा के लिए अलग से चाय बनाऊँ। फिर बच्चे उठ जाते हैं धीरे धीरे करके, जैसे इसके पापा जल्दी उठते हैं, बट जो बड़े वाला बेटा है वो थोड़ी 10 मिनट आधे घंटे बाद उठता है। तो इस तरह से करके मेरा रसोई में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, सुबह देख लो 5 सवा 5 बजे से लगती हूँ रसोई में, और 9 साढ़े 9 बजे तक, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे तक बड़े वाला बेटा चला जाता है। तो इस तरह से ये देखिए मेरा रसोई में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और अगर हाथ पैर जल्दी जल्दी ना चलाऊँ
तो कोई बिना खाए जाएगा, कोई बिना लंच के जाएगा, कोई मतलब नाश्ता भी ना करे जाएगा। तो इसलिए मेरे को अपनी स्पीड थोड़ा-सा बढ़ानी पड़ती है। तो सुबह-सुबह जो है कि बस मेरा ही नहीं, सभी लेडीज़ का यही हाल होता होगा। तो होता होगा क्या है, अब इस बीच में अपने जो फ्रूट, मेरा भी पपीता खाने का एकदम से हो गया। मगर मेरे को पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर लंच का भी टाइम ऐसा हो जाता है मेरे लिए कि लंच का फिर टाइम नहीं मतलब लंच के टाइम पे फिर फ्रूट लंच मेरा रह जाता है। तो इस तरह से काम करते करते बीच में सिर्फ एक तो पपीते की लंबी वाली स्लाइस मैंने कटोरी में अपने लिए कट कर लिया था, और इसके पापा भी चले गए हैं और बड़े वाला बेटा भी चला गया है ड्यूटी पे, उनका लंच भी पैक कर दिया और इस तरह से वो दोनों चले गए हैं। अब मैं बना लेती हूँ छोटे वाले बेटे के लिए, शीरो के लिए और अपने लिए, तीनों के लिए रोटी अभी की अभी सेक लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में सिलाई पे बैठे पीछे फिर मेरा थोड़ा-सा उठने के लिए वो हो जाता है, आलस कर जाती हूँ। फिर वही जैसे अभी मेरा सिलाई का मूड हो रखा है, अब मैं रसोई में जाऊँगी तो फिर दिमाग में मेरा डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है? इस तरह से फिर भी देखो करने तो पड़ते ही हैं काम, ठीक है? करने तो ये काम पड़ते ही हैं सभी को। अब मैं सिलाई पे बैठी रहूँ ऐसा भी नहीं हो सकता, और मैं रसोई का काम करती रहूँ ऐसा भी नहीं हो सकता। तो एक बंदे को कई काम सँभालने होते हैं, ल इसलिए जब मैं तवा चढ़ ही रखा था तो मैंने भी अपना तीनों जनों का खाना बना के रख लिया है, रोटी सेक ली है। और फ्रूट लंच ये करने के मेरा बाद ये नाश्ता है, देखिए 2 रोटी, मैं भी अपने करेले लिए और काली चाय। लाई हूँ, 2 रोटी, करेले चलिए और मैं भी चाय। नाश्ता कर ठीक है? लेती हूँ, इस तरह फिर से उसके बाद ये करूँगी घर का काम। तो मैंने फटाफट से नाश्ता कर लिया था, और मेरे पास जो सिलाई सीखने आ रखी थी, उसके साथ-साथ में मैंने उसको वीडियो में नहीं लिया आज तो। और जैसे ही वो भी सिलाई कर रही थी और मैं भी सिलाई करती जा रही थी, तो इस तरह से मैंने सिलाई करते-करते जो है वीडियो नहीं बना पाई हूँ मैं आज। तो क्योंकि उसको ही सिखाने में मेरे को इतना वो हो जाता है, तो खुद भी सिलती जा रही थी और उन्हें भी बताती जा रही थी। ठीक है? तो वीडियो मैं जाके अब बना रही हूँ। अब इस कुर्ती के जो है वो मैं चॉक फ़ोल्ड कर रही हूँ, फिटिंग मैंने कर ही ली है चॉक फ़ोल्ड करने की। और देखिए इसकी मैंने लेंथ भी बढ़ाई है, और बाजू की चौड़ाई जो कम थी तो उसको मैंने बीच में पट्टी लगा के सलवार की, जो सलवार मेरे रिंग लाइट पे टंगी हुई है सलवार, तो इसका जो कपड़ा बचा हुआ था वो मैंने स्लीव्स को चौड़ा करने में लिया है। और दिखाती हूँ मैं अभी आपको किस तरह से। ये देखिए अभी मैं चॉक फ़ोल्ड कर लेती हूँ इसके, और ठीक है। तो कुर्ती इतनी अच्छी बन के तैयार हुई है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसमें मैंने जोड़ जो है वो मतलब स्लीव्स की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किया है, या स्लीव्स में नीचे भी मैंने सलवार वाला कपड़ा लगाया। तो बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है, ये भी ऐसा रेडीमेड कुर्तियों जैसी बन गई है। तो ये देखिए अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो करते-करते शाम हो गई थी, 5-6 बज गए थे, और मैं फिर उसके बाद जो है वो, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाती हूँ ना फ्रेंड, तो फ्री होके नहीं बना पाती अगर कोई आस-पास होता है मेरे तो, क्योंकि जो कि ना सिलाई भी करती हूँ तो भी मैं कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाती हूँ। जैसे उसको भी बता रही हूँ, इधर भी बता रही हूँ, और आज बताते-बताते उसको मेरे हाथ में घुस गई थी सुई, बिल्कुल आर-पार हो चुकी थी। जो उल्टे हाथ की जो बड़ी वाली फिंगर होती है, उसमें सुई घुस गई थी। तो इसलिए थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, एकदम से ऐसा हो गया था बस, और कुछ था नहीं मेरे पास, तो मैंने मशीन का तेल ही लगा लिया, उससे खून तो बंद हो गए थे मेरे। ठीक है? तो ये देखिए कुर्ती की फाइनल लुक। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ये देखिए, और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपको पसंद नहीं आ रही तो क्या पता किसी दूसरे को पसंद आ जाए। ठीक है? और कमेंट्स करिए ज़रूर। ठीक है? ये देखिए कितना अच्छा गला भी और बन के तैयार हुई है, स्लीव्स की चौड़ाई भी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और ये मेरी नाइट की क्लिप जो कि मैं आपको गुड नाइट बोलने के लिए आई हूँ। तो मिलती हूँ सुबह। बाय बाय फ्रेंड, गुड बाय।